फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। वैसे तो मैं सुबह से शुरू कर रही थी, पर मैंने कहा कोई नहीं, अभी मैं काम कर ही रही हूँ तो शुरू कर लेती हूँ ब्लॉग। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। मैंने ना झाड़ू पोछा ना कर दिया था, झाड़ू पोछा लगा दिया था। फिर उतने में इन्होंने सोफे में देखा तो सोफे के ये ऊपर ना हाथ हत्ता होता है जहाँ पे, वहाँ पे ना पानी का दाग लगा, पता नहीं चाय का दाग जैसा लग रखा है। एक तो ये क्रीम कलर के है ना, दाग जैसा लग गया इसमें। और इसके ना मैंने हत्ते नहीं ले रखे हैं, ये कुशन कवर के, ये सोफे कवर के। तो उसमें इन्होंने बोला पानी से मिटा मिटा, इसको बोले थे। फिर वो पानी से लेकर आए तो मिटा ही नहीं दाग, उससे धोने लगे तो मैंने कहा इस कवर से पोछो, मैंने कहा ये धोने भी हैं करके। तो इससे कितना पोछा पोछा ना, दाग जैसा निकला ही नहीं, पता नहीं। एक तो ये क्रीम वाइट कलर में लग ही जाता है ना। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ में, सोफे के कवर भी चेंज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सोफे के ना कवर चेंज कर रही थी, थोड़ी सी सफाई और हो रही थी झाड़ू पोछा करने के बाद। तो मैंने कहा इनको बिछा देती हूँ अच्छे से। और साथ में चाय भी बना करके लेकर आई थी। तो पतिदेव लगे थे चाय ठंडी हो गई, चाय क्यों नहीं पी रही, पहले चाय पी फिर करना। मैंने कहा नहीं, पहले मैं इनको लगा ही देती हूँ। तो फिर मैं इनको ना चेंज कर रही थी यहाँ पर, और थोड़ी सी ऊपर भी इसमें भी सफाई कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैं चाय पीने लग गई थी। जो शोकेस के यहाँ पे रखे ना, को भी साफ़ कर रही थी मैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा सर मेरी यहाँ पे सोफे के कवर भी चलो बदल ही चेंज कर ही दिया। लेकिन बाहर ना बहुत ज़्यादा कोहरा, 2-3 दिन से ना तो कोहरा ही लगा, बिल्कुल धूप निकली ही नहीं है। 3 दिन 4 दिन हो गए हैं आज। तो कपड़े भी ऐसे ही कहीं 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 फैलाने पड़ रहे। तो इसी वजह से मैंने कहा निकाल तो देती हूँ, अब देखी जाएगी। मैंने कहा कल को धोंगी इनको, कल को थोड़ा धूप निकली तो आज नहीं धोंगी। मैंने कहा निकाल के रख देती हूँ। तो निकाल के तो रख दिए हैं मैंने, पर लेकिन आज भी बिल्कुल भी धूप नहीं थी। थोड़ा थोड़ा कपड़े तो आग बाहर से जला रहे हैं, अंदर दे करके आ जा रहे हैं ना, उसी में थोड़ा गर्म जैसा हो जा रहा है ना कमरा, तो उसी में सूख जा रहे हैं, इधर उधर फैला दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा मैं बना लेती हूँ चाय। यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी। फिर मैंने कहा चाय रख लेती हूँ, चाय पी लेंगे यार। चाय का अम्मल लग जाता है भाई, जो चाय लवर होंगे ना उन्हें पता होगा चाय क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे फिर मैं चाय बना रही थी, और ये दूसरे बार की चाय बनी थी। उस समय में ना मेरी चाय ठंडी हो गई थी। तो मुझे ना ठंडी चाय अच्छी लगती है, मुझे गरम गरम सी चाय अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा चाय पी लेते हैं, नहा करके भी आई हूँ। तो फिर मैंने कहा मोजे भी पहन लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मोजे भी पहनी थी, और अभी बाहर से ना फिर से कपड़े धोने हैं, धो करके मैंने मशीन में डाल रखे हैं मतलब। तो आजकल ना बाहर से धो दो ना सही रहता है। वैसे तो बाहर से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि हाथ ना बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं हाथ पैर। लेकिन फिर भी काम तो करने ही पड़ते हैं ना, काम करते रहो तो फिर कोई ठंडा नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं मोजे पहन लेती हूँ, पैर थोड़ा ठंडे ठंडे जैसे हो जाते हैं ना। पैर मेरे ना ठंडे ही रहते हैं, चाहे कितनी आग में भी ताप लो, कुछ भी कर लो ना, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। पैर तो ठंडे ही रहते हैं, बिल्कुल गर्म नहीं होते मेरे। तो यहाँ पे मैं मोजे पहन ली थी। उसके बाद मैंने कहा कपड़े धोना है, फिर देखूँगी। यहाँ पे पहले मैं पी लेती हूँ फटाफट से चाय। तो कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना आजकल, जिस दिन धूप नहीं आएगी ना उसी दिन कपड़े निकलते हैं सारे। तो कपड़े भी बहुत 2-3 दिन से तो बहुत हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे फिर पतिदेव, मैंने कहा यार टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मैंने कहा ज़्यादा तो क्या, वैसे हो ही गया था, पर फिर भी मैंने कहा खाना नाश्ता वो रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा ना 4 मैगी ले आओ, मैगी बना लेंगे। तो मटर भी रखे हैं, मैंने कहा मटर भी डाल देंगे। आज प्याज और टमाटर वाली बनाते हैं। वैसे मैं प्याज टमाटर मैगी में ना कभी नहीं डालती हूँ। अगर उसके साथ मैक्रोनी डालनी है तब तो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन खाली मैगी बनानी है ना तो मैं खाली मैगी ही बनाती हूँ, बस उसी के मसाले से और नमक मिर्ची डालती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो प्याज टमाटर डाल के बनाते हैं, और मटर भी है। मैंने कहा और मटर तो मुझे ना बहुत अच्छी लगती है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर मैंने कहा मैगी की तैयारी करने लग गई थी मैं। पतिदेव ले आए थे, फिर दूध भी ले आए थे वो। तो मैंने कहा साइड में दूध भी गर्म कर लेती हूँ, और प्याज और टमाटर भी काट लेती हूँ। और ज़्यादा प्याज नहीं काटूँगी, ज़्यादा प्याज ना अच्छा नहीं लगता मुझे, 1-2 ही दाने काटूँगी। 2 दाने काटे थे मैंने, बस हो गया। और यहाँ पे मेरा दूध भी हो रहा है गर्म। साथ साथ में दूध भी गर्म कर दो, सही रहता है ना, नहीं तो फिर उबाल आ जाता है तो पूरी गैस ही साफ़ करनी पड़ती है, ऊपर नीचे सारा उसी वक्त फिर। तो यहाँ पर मैं खड़े रहती हूँ, जब मैं यहाँ पे नाश्ता बनाती हूँ ना तभी मैं दूध भी उबालती हूँ साथ साथ में ही। तो इधर उधर चलेगा तो फिर कम कर दो, नहीं तो उबाला ही जाता है फिर। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी मैगी, दूध भी उबल गया था। तो गरम गरम सी मैगी बनी है, आप सब भी खा लीजिए। तो यहाँ पे धनिया नहीं डाल दिया, और धनिया तो ना हर खाने में अच्छा लगता है, चाहे सब्जी हो दाल हो, हर चीज़ में अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े निकालने आ गई थी, और आज ना मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैंने कभी ऐसे चेक करती नहीं हूँ ना जेब पतिदेव की, पतिदेव की जेब में मैंने पैंट के साथ साथ ना नॉट भी धो डाले। अब मैंने, इन्होंने वो
रखी थी वहाँ पे पैंट, तो कहने लगे इसको धो, मैंने कहा धोनी है, हाँ बोलने लगे। मैं कपड़े भिगो रही थी वहाँ पे, तो मैंने इसको भी भिगो दिया, पैंट को भी। तो इसमें पैंट में अभी याद दिलाया इन्होंने, मेरी पैंट धो दी तूने? मैंने कहा हाँ। कह दिखा दिखा दिखा। मैंने कहा चलो पैजामी है ये, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो इसकी जेब में ना पैसे निकला, अच्छा हुआ ना वो फटे नहीं, ना ही फटे और ना ही बिल्कुल वो ऐसे हुए हो जैसे गलगले जाते हैं ना, वैसे नहीं हुए। तो मैंने कपड़े धोने के साथ ना ये पैंट सुखाने डाल दी थी उसी में, पैजामी कपड़ों के साथ ही मशीन में। तो थोड़ा थोड़ा मतलब गीले ही थे वैसे, एक 20 का नोट है, एक 10 का नोट है, एक 50 का नोट है। तो अब मैं वैसे जेब चेक तो करती हूँ, लेकिन आज मैंने इन्हें चेक ही नहीं करी, जेब देखी नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, क्या होता है पैजामी में करके। तो फिर मैंने धोने डाल दिए थे। तो ये देखिए थोड़ा, ये मैंने इनसे बोला प्रेस मार लो, बोला तो इन्होंने मारी नहीं, उसमें प्रेस मार लो तो सही हो जाता ना। तो पानी गर्म हो रहा था, उसी की बाल्टी में कर दिया था थोड़ा बहुत, तो सही हो गए थे, हल्के हल्के थोड़ा हवा से सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फिर आग जला दी, और फिर पतिदेव लेकर के आए हैं हरी मिर्ची। थोड़ा हरी मिर्ची ख़त्म हो रखी थी ना, मैंने कहा हरी मिर्ची ले आओ। तो ये दिन का टाइम है तो हरी मिर्ची ले आए थे। तो यहाँ पे फिर मेरा बन रहा था खाना। तो ये दिन का समय है ना, 12:30 बजे का टाइम है। दाल चावल बना रही थी मैं, अरहर मलका की दाल और चावल। यहाँ पे बना रही थी मैं ये तिल की चटनी, तिल फ्राई कर रही थी। और मुझे ना तिल की चटनी बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल पुलाव के साथ ना बहुत पसंद आती है चटनी मुझे। तो यहाँ पे मेरे तिल भी हो रखे थे फ्राई, और बीच में ना लाइट भी चली गई थी। तो अब लाइट आई तो मैंने कहा फटाफट फटाफट से पीस देते हैं इसको, और नींबू डालूंगी इसमें। और इस हरी मिर्ची को ना डब्बे में उसमें ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में इसके भिंडे तोड़ करके ना धो धा करके रखूँगी। धो के ही रखती हूँ मैं, वैसे इसमें पुरानी भी है ना, थोड़ा ये निकालनी है मुझे। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में साफ़ करूँगी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना इस टाइम पे शायद लाइट भी चली गई थी, फिर आ गई थी थोड़ी देर में। तो यहाँ ये देखिए इसमें रख दिया। अब तो ना मिर्ची ख़त्म ही हो गई है हमारे यहाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत हो रही थी, अब नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मेरी फिर दिन का टाइम है, खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने ना नहीं बनाया था। तो उसके बाद ये 5 बज गए थे मतलब। तो ऐसी आज लेटे भी नहीं, सोए भी नहीं थे, क्योंकि लेटे थे ऐसे इंस्टाग्राम वो देख रहे थे। तो उसमें देखते देखते आजकल राम जी के आ रखे सारे उसमें, तो वही देखने में लगे थे हम। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अब मैंने कहा चलो वो देखते देखते टाइम देखा तो 5 बज गए। फिर मैंने कहा आज चलो कोई नहीं, फिर उठ गई थी। फिर मैंने कहा पहले ना मैं कपड़े अंदर डाल लेती हूँ, ये कपड़े गीले पड़े हैं बाहर से, कुर्सी उर्सी फैला रखे थे ना। मैंने कहा इनको इधर उधर फैला देती हूँ, अब कहाँ रखो, ये तो पूरा ही गीला है। हुड्डी तो 2 दिन से 2 दिन हो गए इसे सूखी नहीं रही है, हवा ही नहीं आ बाहर। तो छत में तो ओस जैसी गिर जाती है ना। कल तो खैर नहीं गिरी थी, पता नहीं ध्यान नहीं दिया मैंने, परसों तो ओस जैसी गिरी थी। तो ये अंदर ही टांगा है। तो मैंने कहा कहाँ टांगो, सूखी नहीं है, धूप आ जाए तो थोड़ा धूप लगा दे सोच रहे, पर धूप का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं प्याज और टमाटर लेकर आई थी, शाम के खाने की तैयारी करी थी। तो और क्या करूँ, यही है, घर के अंदर ही है ना। तो आजकल तो कहीं जाना ना, ठंडी की वजह से ना कहीं जाना भी नहीं होता। मैं तो सर दर्द हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, फिर कहीं जाओ फिर घर आओ तो फिर पड़ जाओ, फिर अच्छा भी नहीं लगता ना। तो इसीलिए आजकल घर ही का चल रहा है, घर ही में। तो अब मकर संक्रांति आने वाली है परसों को। तो आज आज 13 तारीख है, 14 15 को है। तो उस दिन बनाते हैं हम लोग घुघुते, वो बनाते हैं ना। जब मैं बनाऊंगी तो आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूंगी, हमारे वहाँ जो जो बनता है जैसे बनता है। तो यहाँ पे फिर मैं ना, मेरा सब्ज़ी बन गई थी, मैंने बनाई थी आज आलू मटर और न्यूट्रीले की सब्ज़ी। मटर रखे थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं आलू मटर न्यूट्रीले की सब्ज़ी बना लूँ। और मैंने ना उबाल के डालती हूँ आलू, मुझे उबाल के ना अच्छे लगते हैं। तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी गैस में, फिर यहाँ पर आग जला दी थी। पतिदेव से मैंने बोला आग जला दो, तो आग जला दी थी। अब यहाँ पे मेरी बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ चूल्हे में, और चूल्हे का खाने का तो टेस्ट ही अलग आता है ना। तो मैंने कहा आजकल ठंडा भी हो रहा है ना बाहर से, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत गैस बचत कर लो। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा रोटी बना लेते हैं। तो बाहर से बैठे थे, आग भी ताप रहे थे और रोटी भी बना रहे थे। आग ना इसमें ज़्यादा कोयले बनते नहीं हैं, अंदर भी ले जा लेते हैं हम किसी वक्त, तो मतलब ले जा ही लेते हैं किसी वक्त क्या। पर इसमें ज़्यादा देर तक ना कोयले नहीं रहते, कोयले वाली लकड़ी नहीं है। जैसे दूसरी लकड़ी होती है ना, बहुत मोटे कोयले बनते हैं, इसमें नहीं बनते हैं। थोड़ी देर बनते हैं, फिर उसके बाद ना एकदम से भूज जैसा जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही बैठे हैं, तो रोटी भी बना रहे हैं। और इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी। और खाना बन के तैयार हो गया है, आप सब भी खा लीजिए, आ जाइए हमारे साथ खाने। तो चलिए बाय दोस्तों।